यूपी में अंतिम और सातवें चरण के लिए मतदान जारी और इस कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा है, नव शुभारंभ के लिए आज सातवें और अंतिम चरण में अपना वोट अवश्य डालें। साथ ही अन्य मतदाताओं को भी अपने अपने मताधिकार के सदुपयोग के लिए प्रेरित करें। जितना अधिक मतदान होगा, लोकतंत्र उतना अधिक बलवान होगा। तो अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया है। आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर सातवें चरण के लिए वोटिंग जारी है और इन सब के बीच तमाम सियासी दिग्गजों के ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। तो ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं अखिलेश यादव का, जहां पर उन्होंने अपील की है नव शुभारंभ के लिए आज सातवें और अंतिम चरण में अपना वोट अवश्य डालें। साथ ही अन्य मतदाताओं को भी अपने अपने मताधिकार के सदुपयोग के लिए प्रेरित करें। जितना अधिक मतदान होगा, लोकतंत्र उतना अधिक बलवान होगा। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सातवें चरण के लिए 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। और अब हम आपको बताते हैं कि यूपी में 6 चरणों में कितने जिले में कितनी विधानसभा सीटों पर क्या आंकड़े रहे हैं। पहला चरण आपको बता दें कि 10 फरवरी को जब वोटिंग हुई, 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग हुई, जहां पर 60.71% मतदान हुआ पहले फेज में, जहां पर 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हुआ। वहीं दूसरा चरण 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ और आपको बता दें दूसरे दौर में 64.42% मतदान हुआ और 586 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, जिसका खुलासा 10 मार्च को होगा। वहीं तीसरा चरण आपको बता दें 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई तीसरे चरण में और 20 फरवरी को वोटिंग हुई, जहां पर 61.61% मतदान हुआ और 627 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। वहीं 23 फरवरी को चौथे चरण के लिए मतदान हुआ। 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ और 61.52% मतदान हुआ। 624 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई, जिसका खुलासा 10 मार्च को होगा। और पांचवें चरण में आपको बता दें कि जिस तरह से यहां पर 27 फरवरी को वोटिंग हुई, 12 जिलों की 61 सीटों पर ये वोटिंग हुई है। 58.36% वोट पड़े। पांचवें चरण में 692 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है। छठा चरण 3 मार्च को था और 10 जिलों की कुल 57 सीटों पर वोटिंग हुई 3 मार्च को छठे चरण में, जहां पर 55.7% वोटिंग हुई। 676 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जो है वो होगा 10 मार्च को। तो ऐसे में आज सातवें और आखिरी चरण के लिए वोटिंग हो रही है 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर और इसके नतीजे जो हैं वो 10 मार्च को सामने आएंगे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सातवें और आखिरी चरण के लिए मतदान हो रहा है और इसके साथ ही तमाम सियासी दिग्गजों के ट्वीट भी सामने आ चुके हैं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, इन तमाम सियासी दिग्गजों के जो ट्वीट हैं वो आ चुके हैं और सभी ने मतदाताओं से वोट करने की अपील की है, क्योंकि हर एक वोट बेहद जरूरी है और ऐसे में सभी की तरफ से अपील किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज यहां पर होना है। इसके साथ ही यूपी का जो आखिरी रण है वो आज संपन्न हो जाएगा आज शाम, जिसके बाद से 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे और ये स्पष्ट होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की गद्दी पर कौन काबिज होता है। तो 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है और इसके साथ ही यूपी विधानसभा चुनाव 7 चरणों में आज शाम संपन्न हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में सातवें चरण और आखिरी चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है और किस तरह से पोलिंग बूथों की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लोग मतदान करने के लिए पहुंचे, देखिए, क्योंकि आज आखिरी दिन है। इसके बाद
अब सीधे 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। तो लगातार हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। जौनपुर से हमारे साथ अरुण लगातार जुड़े हैं, राजेंद्र हमारे साथ सोनभद्र से और सुजीत हमारे साथ चंदौली से बने हुए हैं। सुजीत, अभी चंदौली में वहां पर अगर हम जिक्र करें, अभी तक कितने प्रतिशत मतदान हो पाया है? कुछ आंकड़े सामने आए हैं और इसके साथ ही लोग अब किस तरह से पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं? देखिए, अभी तक प्रतिशत की बात करें, मतदान प्रतिशत की, तो मतदान प्रतिशत की का आंकड़ा अभी 1 घंटे के बाद ही मिल पाएगा, क्योंकि अभी 5% से 7% के बीच में ही केवल वोटिंग हो पाई है। और यहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि मतदान का जो आंकड़ा है वो मैं प्रत्येक 2 घंटे पर ही उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि उससे पहले उपलब्ध कराने में हमको असमर्थता है। सबसे अहम बात यह है कि जो यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो यहाँ के एडीएम चंदौली, उन्होंने मीडिया के लिए अब तक पास बनता रहा। मीडिया कर्मी जाते रहे पोलिंग बूथों पे और सारी चीजों को देखते रहे, बारीकी से ग्राउंड जीरो से जो है रिपोर्टिंग भी करते रहे। लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार जो है 100 मीटर की दूरी पे ही मीडिया को भी बैन किया गया है। पोलिंग बूथ पे नहीं जा सकते हैं। पोलिंग के अंदर अगर लाइन लगे तो वहां जाके किसी से बात नहीं कर सकते हैं। सीधा निर्देश है। तो प्रतिशत की बात करें तो अभी तक 5 से 7% ही अभी तक मतदान हो पाया। बिल्कुल। और अरुण, अगर जौनपुर का हम जिक्र करें, वहां पर अब किस तरह से लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है? क्योंकि देखिए, जब 7 बजे आपने तस्वीरें दिखाई, उसके बाद अब 8 बजे भी आपने तस्वीरें दिखाई, लेकिन अब 8:30 बजे का वक्त हो चला है। तो लगातार जिस तरह से दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या लोगों के पहुंचने का सिलसिला अब ज्यादा से ज्यादा हो पा रहा है? बूथों पे आना धीरे धीरे चालू है। जैसे उधर तस्वीर देखिए, कुछ लोग यहाँ बैठे भी हैं, यहाँ देखिए, और कुछ लोग बूथ में जा रहे हैं। चूंकि सुरक्षाकर्मी इस समय कुछ बूथ से बहुत दूरी पे, हम लोगों को 100 मीटर का आदेश है, 100 मीटर दूरी पे ही अपनी वीडियो बना सकते हैं। और लोग आ रहे हैं वोटिंग के लिए। और वोट प्रतिशत में अभी कोई जानकारी नहीं हुई। बिल्कुल राजेंद्र, और सोनभद्र में किस तरह से अभी वहां पर लोग पहुंच रहे हैं? क्योंकि हम देख पा रहे हैं आपके पीछे वहां पर काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सुबह का वक्त भी है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा, लोगों के पहुंचने का सिलसिला और भी ज्यादा तेज होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल वहां की तस्वीरें एक बार दिखाते हुए आप जरा दर्शकों को अपडेट दें। दिखाएंगे। मतदाताओं में काफी उत्साह है, जो कि काफी भीड़ आती जा रही है, मतदान कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। जी राजेंद्र, वहां पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करिए, जानने की कोशिश करिए कि वो किस मुद्दे पर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही वहां पर सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं पोलिंग बूथों पर। के मौके पर तैनात है, कोई भी चूक ऐसा ना हो, देख सकते हैं। जी मतदाताओं से बात करेंगे, क्या इनके मुद्दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? श्याम कार्तिक। किस मुद्दे को लेकर आप वोट करना चाहते हैं? क्या है मुद्दा? मुद्दा महंगाई है और क्या, यहाँ सब देख ही रहे हैं आप क्या स्थिति है। एक तक। क्या नाम है आपका? अवधेश मातो सर। किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? विकास। जी, इन लोग का कहना है कि विकास को लेकर हम लोग मतदान करेंगे। जी वहां पर महिलाओं की मौजूदगी नजर आ रही है। राजेंद्र, महिलाएं अगर हैं तो उनसे भी बातचीत करके जानने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए महिला सुरक्षा का मुद्दा भी बेहद अहम है ऐसे में, और महिलाएं आत्मनिर्भर हों इसके लिए जो है लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। क्या उससे वो प्रेरित हो पा रही हैं? आगे क्या कुछ उनके मुद्दे हैं वो जरा जानने की कोशिश करिए। क्या नाम है आपका? मेरा सुगिया देवी। किस मुद्दे को लेकर आज मतदान आप की है? क्या है, क्या आपको लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। जी क्या नाम है आपका? सुशीला देवी। किस मुद्दे को लेकर आज मतदान आप करेंगे? क्या है पूरा? जी मैम। बिल्कुल, तो यहाँ पर महिलाएं जो हैं उनका भी यही कहना है कि विकास के मुद्दे को लेकर बातचीत वो कर रहे हैं और विकास के मुद्दे को लेकर महिलाएं भी जो है वोट डालने के लिए पहुंच रही हैं।
चंदौली में सुजीत, वहां पर हम लगातार ये जिक्र कर रहे हैं, आपने जिस तरह से मतदाताओं से बातचीत की, वहां पर लोगों का ये कहना है कि जाति धर्म से उठकर वो वोट डाल रहे हैं। तो ऐसे में इससे पहले जब आप जनता के बीच में जनता के मूड को टटोलने की कोशिश किए, क्योंकि नेटवर्क 10 लगातार चुनावी अखाड़ा के जरिए लोगों के बीच पहुंचकर ये जानने की कोशिश करता रहा है कि किस तरह के चुनावी मुद्दे हैं, लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं धरातल पर। तो ऐसे में लोगों के बीच में क्या समीकरण बनते हुए नजर आए थे आपको? जी देखिए दीप्ति, यहाँ पे जो समीकरण है, समीकरण की बात करें तो अभी कहना सही नहीं होगा। मान लीजिए अभी कह देंगे और कुछ दूसरा चीज होता है तो समस्या खड़ी हो जाती है हम लोगों के लिए। लेकिन यहाँ मेन लड़ाई सपा और भाजपा के बीच में है। और जहां तक अब तक का समीकरण है, जिस तरीके से दिग्गजों ने यहाँ पे चुनाव रैली की थी, और यहाँ 383 विधानसभा की बात करें तो यहाँ जिस कैंडिडेट को बीजेपी ने टिकट दिया है वह पेशे से एक अध्यापक है और उनका कहीं नाम चर्चा नहीं था। प्राथमिक विद्यालय के पेशे से अध्यापक है, उनको प्रत्याशी बना दिया गया। इसी मार्च में ही उनका रिटायरमेंट भी है और काफी सीधे साधे और सरल स्वभाव के प्रत्याशी हैं। तो जनता का रुझान जो है थोड़ा करके जैसे जैसे दिग्गजों की रैली होती गई, राजनाथ सिंह जैसे तरीके से चकिया में आए, उनका चूंकि गृह जनपद रहा, उनका घर है चकिया में, चकिया से 2 किलोमीटर की दूरी पर भगोरा में उनका घर है। तो चकिया में जिस तरीके से आए और जनता से बात किया, वोटरों से बात किया, सपोर्टरों से बात किया, तो जो माहौल था सपा और भाजपा का वो धीरे धीरे अब एक तरीके से कहिए तो बदल रहा है। और जो लोग आ रहे हैं वह देश के नाम पर और राष्ट्र के नाम पर ही वोट कर रहे हैं, न कि जातिवाद और परिवारवाद या समस्या कोई ऐसी दिखाकर नहीं। ठीक है, बिल्कुल। और परिवारवाद, जातिवाद, धर्म से उठकर ही वोट करने की जरूरत है हर एक मतदाता को, क्योंकि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होना चाहिए और प्रदेश का विकास सर्वोपरि होना चाहिए। फिलहाल आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया है उन्होंने, और मतदाताओं से मतदान की अपील की है। उन्होंने लिखा अपने ट्वीट में कि उत्तर प्रदेश में आज लोकतंत्र का ये महापर्व अपने आखिरी पड़ाव पर है और आखिरी चरण के तहत 54 सीटों पर आज मतदान होना है। आप सभी से मेरी अपील है कि हर एक बार की तरह जो है इस बार भी एक ईमानदार, भ्रष्टाचार मुक्त और सशक्त सरकार बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। तो उत्तर प्रदेश में आज लोकतंत्र का ये महापर्व अपने आखिरी पड़ाव पर है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण के लिए मतदान हो रहा है और आखिरी चरण के तहत 54 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जिसको लेकर जेपी नड्डा ने ये ट्वीट किया है और लोगों से मतदान करने की अपील की है कि एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएं और सशक्त सरकार बनाएं। इसका चुनाव जो है आज जनता को करना है और ऐसे में आखिरी चरण का मतदान जो है बेहद अहम है, जिनमें 9 जिले हैं और 9 जिलों में पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है, जहां पर आज मतदान हो रहा है। और इसी को लेकर ये ट्वीट जेपी नड्डा की तरफ से किया गया। तो 7वें चरण का मतदान जारी है, लेकिन आपको 2017 में यूपी चुनाव का रिजल्ट परसेंटेज क्या था वो जरा आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर आजमगढ़ में आपको बता दें कि 10 सीटें हैं, जो कि यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिली थी आजमगढ़ में। मऊ जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी को 3 मिली थी, बीएसपी को 1 सीट मिली थी। और इसके साथ ही जौनपुर जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर बीजेपी को 4, सपा को 3, बीएसपी को 1, अपना दल को 1 मिली थी। उत्तर प्रदेश में जो गाजीपुर जिला है वहां पर 7 विधानसभा सीटें हैं, 3 बीजेपी को, 2 सपा को और यहां अदर को 2 सीटें मिली थी। चंदौली में 4 सीटें हैं, जो कि बीजेपी को 3 मिली थी और 1 सपा को मिली थी। तो वाराणसी में 8 विधानसभा सीटें हैं, 6 बीजेपी को मिली थी, 1 अपना दल और 1 अदर को मिली थी। तो वहीं संत रविदास नगर में 3 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी के पाले में 1 सीट आई थी 2017 में और 1 अदर को मिली थी। और मिर्जापुर जिले में 5 सीटें हैं, जो कि यहां पर बीजेपी को 4 मिली थी और 1 अपना दल, जो कि बीजेपी की सहयोगी है। तो सोनभद्र जिले में 4 सीटें हैं, जो कि बीजेपी को 3 मिली थी और 1 अपना दल को मिली थी, यानी कि कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी का जो पलड़ा था वो सबसे भारी। आजमगढ़ में 10 सीटें हैं, बीजेपी को 1 मिली थी, सपा को 5, यहाँ सपा का प्रदर्शन अच्छा रहा था और बीएसपी को यहां पर 4 मिली थी। तो मऊ जिले में 4 सीटें हैं, जो बीजेपी को 3 मिली थी और
बसपा को यहाँ 1 मिली थी। तो देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में 2017 का जो समीकरण है वो आपको दिखा रहे हैं, और ये तमाम जो जिले जहाँ पर आज वोटिंग हो रही है और यहाँ पर बीजेपी का प्रदर्शन 2017 में किस तरह से था, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और अब क्या वो समीकरण एक बार फिर से 2022 में बन पाएंगे और क्या वो जीत बीजेपी दर्ज कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल। और इसके साथ ही हर कोई 10 मार्च का इंतजार कर रहा है। वाराणसी में 8 सीटें हैं जो कि 6 बीजेपी को और 1 अपना दल जो उसकी सहयोगी है उसे मिली थी और 1 अदर को मिली थी। तो संत रविदास नगर में 3 हैं सीटें जो कि यहाँ पर 2 बीजेपी को मिली थी और 1 उसकी सहयोगी अपना दल को मिली थी, यानी कि यहाँ पे भी बीजेपी कहीं ना कहीं बीजेपी का जो पलड़ा था वो भारी होता हुआ नजर आया था 2017 में भी। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आज आखिरी चरण के लिए मतदान हो रहा है। 10 मार्च को मतगणना होगी और ऐसे में समाजवादी पार्टी चौकस हो गई है। पार्टी ने मतगणना स्थल पर कानूनी सलाह के लिए 2 वकीलों को तैनात करने का फैसला किया है कि 2-2 वकीलों को तैनात किया जाएगा। यूपी में आखिरी चरण के मतदान को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया है और आम जनता से मतदान की अपील की है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, आपको बता दें उन्होंने जिक्र किया यूपी में पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीट पर आज 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान है और ऐसे में वोटरों की भारी भागीदारी जरूरी ताकि आपके वोट की ताकत से छलावा व वादा खिलाफी आदि से मुक्त जनहित व जनकल्याण को समर्पित आपकी आजमाई हुई बीएसपी सरकार यहां बन सके जिसमें ही सबका हित सुरक्षित है। तो यहाँ पर मायावती ने दूसरा भी ट्वीट किया, एक के बाद एक। वो दूसरा ट्वीट करते हुए लिखती हैं, साथ ही जातिवादी सांप्रदायिक संकीर्ण द्वेषपूर्ण व अहंकारी सोच से काम करने वाली सरकार से मुक्ति मिल सके जिसकी चक्की में यूपी की जनता पिछले 10 वर्षों से पिस रही है तथा अच्छे दिन के इंतजार में कभी सपा तो कभी भाजपा पर बेवजह भरोसा करती रही है। केवल बीएसपी पर ही भरोसा उचित है। और ऐसे में एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए एक और ट्वीट उन्होंने किया और यहाँ पर मायावती ने एक और ट्वीट में लिखा, बीएसपी का यूपी में पिछले 4 शासनकाल की बातें कम व काम अधिक का बेहतरीन रिकॉर्ड प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ जनता के सामने है। इसलिए सर्व समाज से अपील है कि हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है कि संकल्प के साथ बेहतर यूपी बनाने का ईमानदार प्रयास जारी रखें। तो एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए मायावती ने जनता से वोट करने की अपील की है। हर एक वोट जरूरी है। बीएसपी का यूपी में पिछले 4 शासनकाल की बातें कम व काम अधिक का बेहतरीन रिकॉर्ड प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ जनता के सामने है। इसलिए सर्व समाज से अपील है कि हर पोलिंग बूथ को जिताना है और बीएसपी को सत्ता में लाना है कि संकल्प के साथ बेहतर यूपी बनाने का ईमानदार प्रयास जारी रखें। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि 7वें चरण में किन दिग्गजों की साख दांव पर है, क्योंकि योगी सरकार के कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी साख आज दांव पर है। वाराणसी दक्षिण सीट का अगर हम जिक्र करें तो मंत्री नीलकंठ तिवारी चुनावी मैदान में हैं। वाराणसी शहर उत्तरी सीट से उतरे मंत्री रविंद्र जायसवाल, शिवपुर में अनिल राजभर की किस्मत दांव पर है। पिंडरा में फिर अवधेश सिंह, अजय राय आमने सामने हैं। वहीं मिर्जापुर में मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल को कड़ी टक्कर और राई में दीनानाथ भास्कर का अंजनी से मुकाबला देखा जा रहा है। ज्ञानपुर में जेल से ही चुनाव लड़ रहे विजय मिश्रा, मऊ में मुख्तार अंसारी की विरासत बचाने उतरे उनके बेटे, भाजपा छोड़ सपा में आए दारा सिंह घोसी से मैदान में हैं। आपको बताएं दारा सिंह घोसी से मैदान में है चुनावी मैदान में। बिहार राज्यपाल के बेटे मधुबन से आजमा रहे किस्मत और आजमगढ़ सदर से दुर्गा ने संभाला है सपा का दुर्ग। और इसके साथ ही मल्हनी में धनंजय सिंह बनाम विधायक लकी यादव का मुकाबला देखा जा रहा है। सपा ने जफराबाद से पूर्व मंत्री जगदीश राय को चुनावी मैदान में उतारा है। जौनपुर सदर सीट पर राज्य मंत्री गिरीश बनाम अरशद खान शाहगंज से 4 बार विधायक रहे। ललई मैदान में जहूराबाद से ओम प्रकाश राजभर ठोक रहे हैं ताल। तो वहीं मोहम्मदाबाद में अंसारी परिवार की साख भी दांव पर है। जमानिया पर
पूर्व कैबिनेट मंत्री ओपी सिंह को कड़ी टक्कर दी जा रही है। गाजीपुर सदर से राज्य मंत्री संगीता बिंद की किस्मत भी दांव पर है। तो वो तमाम बड़े चेहरे जिनकी साख आज दांव पर है और इसके साथ ही वोटिंग प्रक्रिया अभी जारी है। तो लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के लिए वोटिंग हो रही है और ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया लगातार बढ़ रही है, लेकिन 2017 का भी हम जिक्र कर लेते हैं क्योंकि देखिए 2017 में किस तरह के समीकरण थे और वो 2022 में किस तरह से अब दिखाई दे रहे हैं और 10 मार्च को क्या नतीजे आएंगे ये भी देखना बेहद अहम होगा। तो 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि 2017 में यूपी चुनाव रिजल्ट किस तरह से परसेंटेज रहा है। बीजेपी 40, सपा 22, कांग्रेस 6, बीएसपी 22, अदर 10। तो यहां पर बीजेपी का पलड़ा 2017 में भारी था। क्या वही प्रदर्शन 2022 में बीजेपी एक बार फिर से दिखा पाएगी? ये 10 मार्च को स्पष्ट होगा। फिलहाल लगातार जीत के दावे सभी राजनीतिक पार्टियां भर रही हैं और ऐसे में तमाम सियासी दिग्गजों की तरफ से ट्वीट भी किया गया है। मतदान को लेकर मतदाताओं से अपील की गई है। तो देखिए यहाँ पर 7वें चरण के लिए वोटिंग जारी है, लेकिन 2017 में जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो आपको बता रहे हैं कि बीजेपी 40 पर थी और सपा जो है 22 में सिमट के रह गई थी और कांग्रेस 6% में सिमट के रह गई थी। बीएसपी 22 में। तो यहाँ पर सपा और बसपा दोनों एक जैसे थी और दोनों की सिचुएशन एक जैसे रही है। लेकिन अब आपको जिले वाइज बता देते हैं। आजमगढ़ में जो बीजेपी का प्रदर्शन था वो 29%, यहाँ पर सपा 41 सबसे आगे और इसके साथ ही अगर हम जिक्र करें आरएलडी का तो 1 और वहीं दूसरी तरफ बीएसपी जौनपुर का ये हम आपको दिखा रहे हैं आंकड़ा। बीजेपी 40%, यहाँ पर सपा 0 रही थी, कांग्रेस 35, बीएसपी 19। देखिए यहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा था जौनपुर में और अदर 6 में सिमट के रह गई थी। तो यहाँ भी बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो ठीक था। और गाजीपुर सीट का अगर हम जिले का जिक्र करें तो यहाँ पर बीजेपी 43 पे थी और सपा 29, कांग्रेस यहाँ 0 रही, बीएसपी 26 और अदर 2 पे सिमट के रह गई थी। तो गाजीपुर में बीजेपी 43, सपा 29, कांग्रेस यहाँ पर 0 रही थी और बीएसपी 26 रही थी। तो वहीं मुगल सराय का अगर हम जिक्र करें तो बीजेपी 38% यहाँ पर वोट मिला था, सपा 32, कांग्रेस 0, बीएसपी 25 और अदर 5 में सिमट के रह गई थी। मुगल सराय के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी कैंट का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर 58% वोटिंग बीजेपी के लिए हुई थी, सपा 0, कांग्रेस 31, बीएसपी 6, अदर 5। तो भदोही में देखिए यहाँ पर भदोही में बीजेपी 34%, सपा 33, कांग्रेस 0, बीएसपी 24, अदर 9 पे सिमट गई थी। तो ये 2017 की वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं। मिर्जापुर जिले में बीजेपी 49, अच्छा प्रदर्शन रहा था, सपा 23, कांग्रेस 0, बीएसपी 22 और अदर 6 में सिमट के रह गई थी। रॉबर्ट्सगंज सीट पे आपको बता दें बीजेपी देखिए 44% बीजेपी के पक्ष में वोटिंग हुई थी, सपा 24, कांग्रेस 0, बीएसपी 19 और अदर 13 थी।